अब देख लो हैंड ब्रेक पूरा खींच रखा है, फर्स्ट गियर में लगाता हूँ और अब देख लो गाड़ी आगे चलेगी भाई, ये देखो, देख रहे हो। तो वो वाली बात है भाई। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज देख लो मर्दों वाली गाड़ी लेके आए आपके लिए, स्कॉर्पियो क्लासिक। नाम तो सबने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो भाई फिर आपने गाड़ियों का ज्ञान ही नहीं है, और अपनी गाड़ियां मतलब क्या ही देखिए, स्कॉर्पियो क्लासिक का नाम नहीं सुना। तो स्कॉर्पियो क्लासिक लेके आए आज का पूरी की बातचीत करेंगे। मर्दों वाली गाड़ी भाई, बिल्कुल मर्दों वाली गाड़ी है, बहुत नाम है, कोई मुझे ज्यादा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा। जिस मतलब जो इसने मुकाम हासिल किया, जो इसका रुतबा है ना, लोग दीवाने हैं भाई इसके, और जो इसने अपना फेम बनाया है, नाम बनाया, वो अलग ही लेवल का है। और भाई बंदे इसके देख के मतलब कि पागल हो जाते हैं। और सबका एक सपना होता है गाड़ी एसयूवी अगर लेनी हो किसी को, तो हर एक बच्चे का जो सपना होता है कि भाई स्कॉर्पियो ले। जिसको सेडान लेनी होती है भाई उसका वर्ना का होता था, और जिसको भाई एसयूवी लेनी हो वो उसका होता था स्कॉर्पियो का। तो भाई इस गाड़ी में देखेंगे ऐसा क्या खास आता है कि दुनिया इतनी पागल हो रखी है। इसमें ऐसी कुछ बातें हैं भाई जो कि दुनिया इतनी दीवानी है इसकी, और सभी का ड्रीम है स्कॉर्पियो क्लासिक ओन करने का। तो वो क्यों है भाई, वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी की लुक देखो आप, ये देखो गाड़ी की लुक देखो भाई, अलग लेवल की लुक आती है, पूरी एसयूवी, बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, और एक जो माफिया लुक होती है ना, रुतबा होता है जब रोड पे चलती है तो कुछ मतलब लगती है गाड़ी, वैसी लुक आपको मिलती है। रोड प्रेजेंस जो है ना स्कॉर्पियो की, खासकर क्लासिक की, एन जो है इन्होंने निकाल दी, वो थोड़ी सी लग्जरी पर्पज के लिए काट दी। लेकिन जो क्लासिक आती थी भाई, ये होती है थोड़ी ऑफ रोडिंग टाइप गाड़ी। तो भाई ऑफ रोडिंग टाइप गाड़ी आती थी थोड़ी रफ एंड टफ वाली, जो कि चला सको आप, मतलब कि कहीं गड्ढे वड्ढे में, फिर मेन उसके लिए रफ और टफ गाड़ी थी मैंने की। फिर उन्होंने जो निकाली थी स्कॉर्पियो एन, वो निकाली थी लग्जरी पर्पज के लिए, अंदर से थोड़ा लग्जरी देने की कोशिश करी थी, फीचर थोड़े बढ़ाए थे, और लुक भी थोड़ी सी अलग की गई थी। लेकिन भाई असली तो देखो यही है, स्कॉर्पियो एन वैन कुछ नहीं है। हालांकि गाड़ी वो भी तगड़ी है, लेकिन भाई इसके फैन तो कट्टर होते हैं, इसके ही है वो तो। क्लासिक तो क्लासिक है भाई, मैं भी इस क्लासिक का ही फैन हूँ। बाकी आप गाड़ी के आगे से लुक देखो भाई, स्पेक्स बताऊँ ना, तो भाई वही बात जो मैंने की, मर्दों वाली गाड़ी, स्पेक्स सुन लो आप। स्पेक्स आते हैं भाई, 2200 सीसी का इंजन आता है, और टॉर्क बताऊँ ना, 300 Nm का टॉर्क भाई गाड़ी का इंजन प्रोड्यूस करता है, 4 सिलेंडर इंजन है, और डीजल के अंदर आती है सिर्फ ये गाड़ी। महिंद्रा मतलब दमदार गाड़ी बनाई है, और सिर्फ डीजल में आती है, पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है। अगर दम चाहिए तो भाई डीजल लो, पेट्रोल का कोई काम नहीं है वहाँ। आपको पता है डीजल की गाड़ी में कितना दम होता है, और दम खम इस गाड़ी में जो है वो मुझे खास बताने की जरूरत है नहीं, सभी इससे परिचित है। तो भाई CRDI इंजन आता है 4 सिलेंडर वाला, 2200 सीसी का, 300 Nm टॉर्क, और 113 bhp की पावर। तो भाई पावर के मामले में, टॉर्क के मामले, गाड़ी में जो आता है ना मेन, अब ड्रैग रेस बेसिक से बहुत सारी ना जीत पाई है, लेकिन इसके अंदर भाई जान है, जान वाली जो बात होती है पावर, वो पावर है इसके अंदर। टॉर्क देखो आप, 300 Nm का टॉर्क बहुत होता है भाई, 300 Nm का टॉर्क, तो टॉर्क बहुत ज्यादा भाई गाड़ी में, उस हिसाब से इसके अंदर पावर मिलती है, जान मिलती है भाई, हर एक चीज को खींच देती है बिल्कुल। इसके आप टग ऑफ वॉर चेक कर लो बेशक से, तो भाई गाड़ी एक नंबर है। बाकी आप गाड़ी की लुक देखो आगे से, बहुत सुंदर लगती है रोड प्रेजेंस के मामले में। ये क्लासिक जो नहीं आई थी, पुरानी जैसी ही दिखती है, जो पुरानी स्कॉर्पियो आती थी पहले, वैसे ही कुछ ना कुछ दिखती है। अब देखो भाई आगे देख लो, आपको जो है ये महिंद्रा का नया लोगो, और 1 2 3 4 5 6 ये ग्रिल आती है, और भाई बहुत चौड़ी और लंबी गाड़ी है, और ऊंची भी भाई बहुत है, हाइट भी बहुत ज्यादा है गाड़ी की, ये देखो साइड से हाइट भी बहुत ज्यादा है। बात करें हम लाइट की, तो भाई ये है बेस मॉडल, बिल्कुल बेस मॉडल है भाई, ने इसके अलॉय वॉलॉय चेंज करवा रखे हैं, वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको DRL, ये पूरे DRL मिलते हैं भाई, जलने के बाद जो लुक देते हैं भाई, अलग लेवल लुक बनती है गाड़ी की। प्रोजेक्टर विद हेलोजन लाइट्स मिलेगी भाई बेस मॉडल के अंदर। यहाँ पे देख लो आपको, ये भी लाइट शायद भाई ने लगवा रखी है बाहर से, ये हो गया आपके फॉग लैंप। तो ये भाई लाइट हो गई, बेस मॉडल में शायद नीचे वाली लाइट आती नहीं होगी, इस साइड भी वही बात। बाकी आगे पार्किंग सेंसर नहीं मिलते। और बोनट देखो भाई आप गाड़ी का एक बार, देखो भाई, देखो लो बोनट देखो। और ये वाली चीज भाई, ये चीज है ना दमखम का प्रतीक है, मतलब ये मान लो, पहले जो फॉर्च्यूनर थी ना 3.2 वाली, शायद 3000 3.2 वाली आती थी, 3 लीटर आता था, 3000 सीसी वाली जो आती थी पुरानी, जो फॉर्च्यूनर आती थी 3200 थी या 3000 थी, ऐसी थी मतलब कि। उसके अंदर आपको देखने को मिलता था, ये होता है हीट को बाहर निकालने के लिए। इंजन में जो हीट प्रोड्यूस होती है भाई, पावर इतनी है गाड़ी में, हीट तो प्रोड्यूस होगी, आप गाड़ी को चलाओगे तो वो बाहर उसका मतलब बाहर आ जाए, वो उसके लिए बनाया जाता है ताकि अंदर की हीट बाहर आ सके। और बहुत बड़ा बोनट देखने को मिलता है भाई, और ब्लैक कलर ऊपर से इसका दिखाया है। स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी ऊपर से ब्लैक कलर, इससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं हो सकती भाई। इसके जो फैन है ना, वो इसको जो ब्लैक कलर में ही लेना पसंद करते हैं भाई। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे, साइड प्रोफाइल देखो भाई, ये देखो भाई कितनी हाइट की मैं बात कर रहा था ना, ये देखो नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी हाइट है, और लंबी देखो, बहुत ज्यादा लंबी भाई। और ब्लैक कलर में जो लुक आ रही है, आप खुद देख लो, मुझे कुछ बताने की बात जरूरत है नहीं। बाकी भाई ने अलॉय जो है लगवा रखे हैं, यही अलॉय सेम डिजाइन आता है स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर, जब आप मतलब हायर वेरिएंट्स के अंदर, मतलब हायर वेरिएंट के ऊपर जाओगे। यह है बेस मॉडल, बेस मॉडल में अलॉय आती नहीं भाई ने लगवा रखे हैं, लेकिन डिजाइन वही सेम लगवाया जो कि इसमें मिलता है। बाकी भाई टायर्स की बात करें, टायर भी चेंज है। टायर की प्रोफाइल है 235 65 R17, ये देख लो भाई 17 इंच के अलॉय है,
तो भाई अलॉय के इस गाड़ी के साथ मतलब ये अलॉय बढ़िया जाते हैं, आप देखे भी होगे स्टॉक अलॉय भी ऐसे ही मिलते हैं कुछ ना कुछ। बाकी साइड में आपको देख लो इंडिकेटर यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि बेस मॉडल है भाई, हर एक गाड़ी में होता है ये, तो बेस मॉडल में यहाँ पे मिलता है। ये थोड़ा सा डिजाइन दे रखा है। बाकी नीचे देख लो आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी और बड़े बड़े भाई साहब ओवरवीएम से, ये देखो क्योंकि भाई गाड़ी की विड्थ और डायमेंशन जो है ना बहुत चौड़ी लंबी गाड़ी है, माफिया गाड़ी जो होती है, तो भाई इसलिए भाई बड़े बड़े ओवरवीएम दे रखे हैं। डोर हैंडल हो गए, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। फिर से बता दूं भाई फीचर के मामले में गाड़ी आपको हल्की पड़ेगी, फीचर वीचर की तरफ ज़्यादा ध्यान है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी भाई लोग बाग मतलब उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो वाली बात है ना कि फीचर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तगड़े चक्की दे। तो भाई इंजन जिसको तगड़ा चाहिए ना स्कॉर्पियो लो, दिखने वाइज और इंजन वाइज जो पावर मिलेगी ना, दम मिलेगा, तो भाई ये राजा है, ये अलग ही लेवल चीज़ है भाई। तो वही वाली बात है, फीचर नहीं मिलेंगे लेकिन जो दम मिलता है पावर मिलती है उसके आगे फीचर क्या ही है। जिनको इंजन तगड़ा चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए भाई फीचर वीचर। बाकी ये देख लो भाई रेन वाइजर मिल जाते हैं और हाथ तक नहीं पहुंच, अजीब सा लगता है भाई पास में आगे, बहुत अच्छी गाड़ी है। यहाँ पे देख लो फ्यूल टैंक हो गया भाई, 7 सीटर आती है, वो अंदर चल के बात करते हैं। पीछे से गाड़ी की प्रोफाइल देखो भाई पूरी, ये देखो पीछे से गाड़ी की प्रोफाइल, यहाँ पे देख लो आपको बी शेप में कहीं ना कहीं देखो ये बी बना मिलता है। टेल लाइट्स मिल जाएगी और ये भी जो है जलती है पूरी, ये पूरी होगी टेल लाइट यहाँ से, और नीचे आपको बी शेप में टेल लाइट मिल जाती है। स्कॉर्पियो की बैजिंग होगी, क्लासिक की बैजिंग भी हो गई। बाकी ये अलग है भाई, भाई ने लिखवा रखा है वो, ये होगा भाई महिंद्रा का नया लोगो। और आपको जो है कैमरा तो मिलता है, ये एक थोड़ी सी चीज़ अच्छी कर दी, वरना कैमरे में जिनको गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो उनको कैमरे की खास जरूरत नहीं है भाई, वो रफ एंड टफ चलते हैं, उनको बैक कैमरा बैक गियर लगाया वो पंजा दबा देते हैं, उनको मतलब नहीं कैमरे वैमरे से, लेकिन फिर भी कैमरा मिलता है भाई यहाँ पे। बाकी पार्किंग सेंसर की बात करें तो सिर्फ दो पार्किंग सेंसर पीछे मिलते हैं। और ये वाली चीज़ देखो ये मिल जाती है कंपनी से लगी लगाई, इस पर आप चढ़ सकते हो। और अब आप देखो रूफ देख सकते हो, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी, ये देख लो। बाकी देख लो भाई कोई भी डिफोगर नहीं मिलता, कोई भी वाइपर नहीं मिलता क्योंकि ये बेस मॉडल है। और अगर बूट की बात करें तो भाई बूट यहाँ से खोल सकते हो आराम से, ये देख लो। और वही जो मैंने बात करी 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर इन सीटों को आप फोल्ड कर दो, अगर इन सीटों को आप फोल्ड कर देते हो तो 460 लीटर का जो है बूट स्पेस मिल जाता है। तो वो एक अच्छी बात है भाई कि 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। शायद ही पीछे से होगी, यहाँ से तो हो जानी चाहिए थी, तो ये हट जाएगी भाई, वो कर दूंगा मैं। 460 लीटर का मिल जाएगा, आप इनको नीचे कर दो तो ये पूरा स्पेस 460 पड़ता है। और देखो स्पीकर जो है यहाँ पे भी मिलते हैं, ये अंदर से आप खोल सकते हो क्योंकि भाई यहाँ पे आप बैठोगे तो अंदर से भी आपको खुलने वाला चाहिए। अब ये तो है नहीं आप आगे जाओगे कूद के, यहाँ से आप खोल सकते हो, तो ये मिल जाता है। ये आपको बूट को हैंडल मतलब होल्ड करने के लिए मिल जाता है, बाकी ऐसे कुछ है नहीं। ये भाई देख लो ये चीज़, ये वाली चीज़ ये है आपकी गाड़ी को खींचने वेचने के लिए, जैसे मैंने बताया ना मर्दों वाली गाड़ी भाई पावर अलग लेवल है, तो दूसरी गाड़ियों को भाई इससे बांधो कहीं फंस जाए ये निकाल के देगी। और जो वो वाली चीज़ मैंने खींची थी भाई, ये देख लो ये अंदर से आपका ये इसका है भाई, फ्यूल का ही खोलने का है देखो, तो वो वाली एक चीज़ है। और भाई बहुत भारी भारी डिग्गी है, भारी भारी डोर हैंडल है महिंद्रा ने, क्योंकि भाई गाड़ी जो है ना थोड़ी रफ टफ है, ऐसी गाड़ी है दमदार वाली गाड़ी है, तो बिल्ड क्वालिटी तगड़ी बनाई गई है। बाकी फ्यूल टैंक हो गया, ये देख लो डोर हैंडल्स, और स्कॉर्पियो की बैजिंग इस साइड भी हो गई। और ये हो गया आपकी एम होक की बैजिंग, ये आज भी मिलती है, पहले भी मिलती थी। और ये होगा इंडिकेटर। भाई बाहर से पूरी लुक आपने देख लिया, ये देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देख लो भाई, मतलब लेकर निकलोगे तो आप खुद सोचो इस गाड़ी को। बहुत सारे लोगों को तो पता ही भाई इसका क्या नाम है, क्या रुतबा और क्या फील है इस गाड़ी की। जो बंदा इस गाड़ी को ओन करता है क्या फील वो ले रहा है वो शायद बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि भाई बहुतों के पास होगी, वो ही मतलब कि फील कर सकते हैं ये चीज़। बाकी भाई चाबी दिखा दूँ तो बेस मॉडल के अंदर महिंद्रा की ऐसी कुछ चाबी आती है, देख लो कहाँ गई ये देख लो भाई, ऐसी थार में भी लगभग ऐसी मिलती है, इसमें भी मिलती है आपको फ्लिप की मिल जाएगी। बूट का बटन है, लॉक अनलॉक के 2 बटन है। बाकी अंदर चलते हैं भाई, ये देख लो अंदर मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलेगी। बेस मॉडल के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती। मैंने आपको बता दिया पहले भाई, फीचर वीचर की एक्सपेक्टेशन यहाँ मत रखना, और जो गाड़ी को पसंद करते हैं उनको भी नहीं होती भाई, उन्हें मतलब है रुतबे से। कोई नहीं देखता फीचर इसके, स्कॉर्पियो के नाम बिकता है भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक रोड पे चलते कोई फीचर नहीं देखता, सिर्फ गाड़ी दिखनी चाहिए भाई। स्कॉर्पियो गाड़ी है तो बंदे देख के ना मुड़ के देखते हैं भाई, रोड प्रेजेंस गाड़ी की बहुत तगड़ी है, वो वाली बात है। बाकी इंटीरियर देख लो भाई एक बार, ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है रफ टफ, मैंने जो बताया ना आपको, कोई लग्जरी वाली चीज नहीं मिलेगी। लग्जरी वाली चीज मिलती है आपको उसके अंदर, जो आपकी वो आती है, कौन सी हो गई वो, 1 मिनट दो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है इसीलिए। तो ये देख लो भाई ऐसा कुछ इंटीरियर, पूरा डैशबोर्ड देखो आप, भाई ने काम करवा रखा है, वरना डिस्प्ले भी नहीं मिलती, वो भाई ने लगवा रखी है। ऐसा कुछ जो है ये देख लो, 1 मिनट में एसी ऑन कर लेता हूँ।
ऐसा कुछ ये मिलता है। स्टीयरिंग महिंद्रा का नया लोगो, ये स्टीयरिंग जो नया आया था क्योंकि नया लोगो बनाया गया था। बाकी एमआईडी देखो भाई, है ना अलग एमआईडी, बिल्कुल अलग सी एमआईडी मिलती है देखने को। ये देखो यहाँ पे देखो ये निशान कैसे है, जो 1 2 3 के ऊपर है, अलग सा ही डिजाइन है भाई, पूरी डिजिटल नहीं है, एनालॉग है भाई, बीच में थोड़ा सा डिजिटल मीटर मिलेगा जो कि आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, खास कुछ है नहीं। बाकी भाई पावर विंडो की बात करें तो पावर विंडो के कंट्रोल देखो यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो मिल जाती है बेस मॉडल के अंदर, वो एक अच्छी बात है। बाकी एम्बिएंट लाइट भाई ने लगवा रखी है। और ये देखो भाई फीचर मैंने बताया ना, ऊपर से भाई बेस मॉडल भी है, अगर टॉप होता तो मैं आपको अच्छे से दिखाता कि क्या कुछ फीचर मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही फीचर नहीं है, जरूरी फीचर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मिलता है बेस मॉडल में, वो आपको अपर वाले वेरिएंट्स में पूरा वो जॉयस्टिक मिलती है और ऑटो अप डाउन फोल्डिंग वाले मिरर मिलेंगे। थोड़े मतलब बहुत ज्यादा फीचर जो यूजफुल होते हैं ना, जो मेन यूजफुल फीचर होते हैं वो सभी मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई बिल्कुल ही फीचर नहीं है, वो वाली बात नहीं है। ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल के हिसाब से जो वीडियो देखना, तो भाई ये देखो आपको साइड में एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा। बाकी इस इवेंट हो गए, यहाँ पे आपके लाइट के कंट्रोल्स हो गए, बाकी कुछ है नहीं। इस साइड आपके हो गए लाइट, इस साइड वाइपर। ये देखो होल्ड करने का कितना अलग सा मिलता है, देखो पुरानी वाली फील आ रही है ना, पुराने टाइम में बोलेरो ये देखते थे हम, या कभी हरियाणा साइड चले गए किसी गाड़ी में बैठे तो भाई वही चीज स्कॉर्पियो देती है। और मतलब फीचर लग्जरी फील नहीं है, दिखने में इंटीरियर प्रीमियम नहीं है, लेकिन भाई अलग लेवल फील है। और जो बंदा इसको रखता है ना उसको ही पता है वो चीज। ट्विटर देखो भाई ने यहाँ पे लगवा रखे, स्पीकर लगवा रखे अलग से, क्योंकि बेस मॉडल में आते नहीं है इस इवेंट। और भाई हेडरूम भाई बहुत ज्यादा है, बहुत हाइट ऊंची गाड़ी की, बहुत ज्यादा। और जब आप लेके निकलोगे ना तो मतलब फील होता है अंदर बैठोगे जब कि भाई किसी बड़ी गाड़ी में बैठे, ऊंचा ऊंचा लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई गाड़ी की है पूरी एसयूवी टाइप गाड़ी है भाई, तो वो वाली बात हो गई। एम्बिएंट लाइट देखो भाई ने ये वाली पूरी लगवा रखी है। भाई गियर लीवर देखो, ये देख लो आप, गियर नॉब इसकी 6 गियर आते हैं, आगे आपका रिवर्स लगता है ऐसे उठ के, देखो ये रिवर्स लग जाता है। कैमरा की क्वालिटी दिखा दूं, देखो ये देख लो कैमरा की क्वालिटी, बिल्कुल नॉर्मल सी क्वालिटी, नॉर्मल भी क्या बोलेंगे, बहुत बेकार क्वालिटी भाई। और ये हो गया आपके एसी के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता भाई बेस मॉडल में। और एक और चीज दिखाऊंगा मस्त, वो दिखाता हूँ अभी, वेट करो भाई थोड़ा सा, एक नंबर की चीज दिखाता हूँ। ये होगा आपका डोर वो, बाकी कुछ है नहीं, चारों पावर विंडो के कंट्रोल हो गए। ग्लो बॉक्स हो गया, ग्लो बॉक्स की स्पेस दिखा दूं, ठीक ठाक स्पेस मिलती है। स्कॉर्पियो की बैजिंग देख लो यहाँ पे मिल जाती है, अंदर पूरी क्रोम में स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है भाई, बहुत मस्त लग रही है। बाकी भाई और कुछ खास दिखाने का नहीं, ऊपर ये हो गए ना, कोई मिरर है, पैसेंजर साइड एक मिरर है ये देख लो। बाकी ऊपर आपको एक लाइट मिल जाती है येलो वाली हेलोजन, ये होगा IRVM, ये देख लो। और भाई अंदर बैठो ना पूरी फील आ रही है, जो हरियाणा साइड में जाते थे ना रफ एंड टफ गाड़ी में बैठते थे, बोलेरो पहले के टाइम में बैठते थे, वैसे ही फील आती है। और जब आप गाड़ी को चलाओगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत ऊंची गाड़ी में बैठे हो, और मतलब लगता है ऐसे कि आगे कोई गाड़ी चले भाई दबा लो उसको, ऊपर चढ़ जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगता है। क्योंकि भाई सबसे ऊंचे हो जाते हो, बहुत ऊंची डायमेंशन गाड़ी की, बड़ी गाड़ी है बहुत, तो वो वाली फील आती है। बाकी एक चीज दिखाता हूँ जो कह रहा था मैं, ये देखो आवाज भी आ रही होगी, ये देख लो भाई पूरा खींच दिया। पर देखो हल्का कितना ये, अब ये क्यों है भाई, मैंने ओनर से पूछा है इसका क्या दिक्कत है, वो कह रहे हैं भाई गाड़ी को हुए हैं सिर्फ 7-8 महीने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बेस मॉडल लिया था, कुछ काम करवा दिया था, 15.5 लाख की ली थी। वो मैं आपको बाहर बता देना चाहिए था, प्राइस तो बताया नहीं, अब बता दूं। लेकिन भाई ये चीज देखो, मैंने पूछा भाई ये क्या है, वो बोल रहे भाई अपने आप ही खराब होता चला गया ये, और अब ये बिल्कुल ही काम नहीं करता, सिर्फ दिखाएगा कि भाई इसके अंदर देख लो। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हैंड ब्रेक लग गया, लेकिन भाई इससे गाड़ी रुकती नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं आपको चला के दिखा दूं, 1 मिनट रुको, तो गाड़ी पीछे भी जा रहा है वो पता चल रहा हो। अब देख लो हैंड ब्रेक पूरा खींच रखा है, फर्स्ट गियर में लगाता हूँ और आप देख लो गाड़ी आगे चलेगी भाई, ये देखो देख रहे हो, तो वो वाली बात है भाई। तो ये चीज मिलती है, पता नहीं कैसे खराब हो गया भाई, 8 महीने के अंदर हैंड ब्रेक खराब होना बहुत बड़ी बात है। तो महिंद्रा ये गाड़ी जो है ना, बहुत नाम है इसका, तो वो खराब मत होने। तो देखो ये चीज नहीं एक्सपेक्ट होती है ऐसी गाड़ियों से, तो मतलब बहुत तगड़ी गाड़ी है, बहुत ज्यादा नाम बिकता है इसका। तो इतनी नॉर्मल सिली मिस्टेक्स भाई, बहुत ज्यादा छोटी मिस्टेक है ये, मतलब हैंड ब्रेक ऐसे खराब होना बहुत गलत बात है भाई। कोई गाड़ी 15 लाख 16 लाख के, कोई सस्ती भी नहीं है भाई, 5-4 लाख की गाड़ी नहीं है, तो वो वाली बात होगी। बाकी यहाँ पे देखो स्पेस मिलता है, थोड़ा स्पेस यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। और पीछे आपको देखो एसी वेंट पीछे के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि भाई 7 सीटर गाड़ी, आगे आगे वाले एसी वेंट से काम नहीं चलता, बेशक बेस मॉडल, लेकिन ये देने की जरूरत थी, अगर ये ना देते तो भाई फिर तो क्या ही करते, तो वो वाली बात हो गई। बाकी भाई पीछे दिखा दूं तो भाई स्पेसिंग की देखो बताने की जरूरत है नहीं, सब बैठे भी होंगे, और स्पेस चलो दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको भाई बंद करना पड़ेगा वरना ये फिर जाती है पीछे, तो इसको बंद कर दूंगा, एक बार रुक जाओ। हैंड ब्रेक खराब होने की भाई ये दिक्कत बहुत बड़ी है, तो भाई पीछे चलता हूँ, पहले कर लेता हूँ इसको अपने हिसाब से एडजस्ट। अब देखो भाई
तो भाई बहुत बड़ी गाड़ी है और भाई ने वो भी नहीं लगवा के फुट रेस्ट, तो भाई ऊपर चढ़ने बढ़ने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो ये देखो भाई अब बैठ चुका हूँ और लेग रूम बहुत ज्यादा है, और ये सीट मतलब पीछे वाला जो ये लंबर सपोर्ट पूरा पीछे भी कर रखा है बहुत ज्यादा, फिर भी भाई लेग रूम ये देखो किसी तरीके से बैठो फैल के, और बहुत ज्यादा मतलब कि अभी हम आए थे, सच बता दो भाई, अभी हम 4 बंदे इसके अंदर बैठ के आए थे, और हम पहले बैठे थे 3, फिर एक और आ गया, मैं कहा आ जा भाई तू भी। लेकिन वो बैठने के बाद ना, और अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा था वो भी, वो बैठने के बाद भी 4 बंदे इतने आराम से बैठ गए कि पूछो मत, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मतलब आप सोच नहीं सकते ना उतना स्पेस मिलता है। 4 बंदे ऐसे बैठ जाएंगे जैसे नॉर्मल 3 गाड़ियों में बैठ, मतलब 3 बंदे बैठते हैं नॉर्मल गाड़ियों में, वैसे 4 बैठ जाएंगे। यहाँ पे देख लो स्पेस भी मिलता है, बाकी कोई सॉकेट वॉकेट नहीं है, एक मतलब 2 एसी मिल जाते हैं यहाँ पे, और स्पेस भाई बहुत अच्छी है। ये हो गया डोर हैंडल, यहाँ पे देख लो ये खोलने के लिए हर जगह ऐसे ही मिलता है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे होल्ड करने के लिए मिल जाते हैं, और कोई ऐसी इवेंट नहीं मिलता। थर्ड वाली रो की बात करें तो भाई 2 सीट मिल जाएगी, और 2 सीट ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठेंगे, अच्छा खासा भाई बंदा बैठ सकता है। ये देखो यहीं से जाके दिखा दूं, या फिर दिखाने की जरूरत है भी नहीं, क्यों वीडियो को लंबा करना खाम का। ये देख लो भाई इतनी ज्यादा मतलब कि छोटी छोटी सीट मिलती है, ये भी ये नहीं कि बच्चा बैठेगा छोटा, बहुत सारी गाड़ी होता है चाइल्ड सीट होती है, बड़ा आदमी बैठो आराम से, ऊपर हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 2 बंदे बैठेंगे तो भाई पैर तो टच हो सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस के मामले भाई पीछे देखो 2 स्पीकर भी है, यहाँ पे एसी वेंट नहीं मिलेंगे, वो एक बात है, लाइट मिल जाती है ऊपर, ये देख लो एक लाइट मिल जाएगी, एसी वेंट नहीं है थर्ड रो में, वो थोड़ी सी दिक्कत है, शायद ऊपर वाले वेरिएंट्स में हो, ये बेस मॉडल है। तो भाई ये वाली बात थी कुछ गाड़ी की। तो भाई पूरी जो है आपने देख लिया स्पेस, गाड़ी के अंदर अलग लेवल का स्पेस मिलता है। पीछे आप 4 बंदे ऐसे बैठ जाओगे मजाक सेट के, कि जैसे 3 बैठते हैं नॉर्मल गाड़ी में, वैसे 4 बैठ जाते हैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली, ना लेग रूम की दिक्कत ना हेड रूम की दिक्कत। वो मुझे मतलब आप यहाँ से जज कर सकते हो गाड़ी की हाइट देख के, ये देखो गाड़ी कितनी ऊंची है ना, उस हिसाब से जज कर लो कि ऊपर हेडरूम कितना होगा, और लंबी भी कितनी है कि भाई इसका लेग रूम भी कितना होगा। तो स्पेस के मामले में तो इतनी मतलब 1% भी कोई दिक्कत नहीं स्पेस के मामले में। और फीचर्स तो भाई बेशक भूल जाओ इस गाड़ी को लेके, जो ये गाड़ी रखते हैं उनको फीचर से मतलब नहीं होता, तो वो वाली बात है भाई। और 1 नंबर की गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक भाई। ये कुछ रीजन भी इसमें से ढूंढ लेना आप, स्पेस हो गए, इसका नाम क्यों भाई, सबसे पहले तो लुक आती है, देख लो लुक होगी, ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, ये देख लो बंदे के ऊपर से निकल जाती है ऐसा लगता है, ऊपर से लुक भी माफिया वाली कुछ मिलती है। और गाड़ी की जो विड्थ और डायमेंशन है, लंबी चौड़ी मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस इतना तगड़ा मिलता है, लुक इतनी तगड़ी मिलती है, और जो ये भारी है ना, मतलब कि एक मस्कुलर गाड़ी लगती है, इसीलिए इतनी फेमस है भाई, स्कॉर्पियो का नाम बिकता है। तो भाई पूरी वीडियो में मतलब मैंने आपको पूरा बता दिया इसके रीजंस क्यों ये गाड़ी इतनी फेमस है। तो भाई ज़्यादा लेंथ को लंबी नहीं रखते, करते वीडियो को एंड, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगभग डेली आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी।